बहुत ही एक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड बहुत ही वास्ट क्वेश्चन भी है। एक ट्रू वेलबींग क्या है? सो एक्चुअली ट्रू वेलबींग जो होती है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम टू अ क्रिएटर। यानी कि मैं बेचारा, मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया, मेरे साथ ये वापर रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, वो हमें एक विक्टिम मोड में लेके जाता है जो फियर से उत्पन्न होता है। सो देयर आर टू, वन इज फियर, वन इज लव। व्हेन वी आर actually fearful of conditions, circumstances, we become a victim mode. And the shift from the victim to being a creator and having the power within us and actually accepting that I have the power within me to heal, we become the creator. Now we already are creators. हमारे अंदर ये ability है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने खो दी वो ability। हम खो गए, हम भूल गए। So when we allowed to get present to that, we actually come into the star mode that we are, and we have a choice once again. अब well-being is a choice. We can choose to be well. और इस हीलिंग का एटमॉस्फेयर को हम कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि इस वक्त दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन विथ मी। Are we willing to accept what is going on? And when we begin to accept that, we acknowledge it. और जब हम उसको acknowledge करते हैं, then comes the time when we are willing to deal with it. और सबसे important है intention. सबसे important है intention to live. क्या हम विक्टिमाइज होकर के हार गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता? लेकिन मैंने देखा है, ये मेरी अब अपनी खुद की कहानी है। When I was during the COVID, when the doctors had given up on me, I was on the wheelchair. I came down to 35 kilos and they had said we cannot do anything, but emotionally and mentally I was strong and I had the power to believe that I can come back. And जो मुझे वापस लाया है वो मेरी intention थी, मेरी पर्पस थी लाइफ की, अ स्ट्रॉन्ग पर्पस एंड ओवर एंड अबव लव, द टच ऑफ माई चिल्ड्रन, द लव ऑफ माई चिल्ड्रन बिसाइड मी। जो प्यार है, जो था कि हाँ मेरी एक पर्पस है लाइफ में, मेरी एक और जर्नी है। तो वो जो पर्पस इन लाइफ इज टू हैव गिव अवे समथिंग मोर, आई हैव कम हियर फॉर अ रीजन। सो ये सारी चीज़ें जब होलिस्टिकली हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं एंड वी बिगिन टू बिलीव इन द डॉक्टर्स, दे ऑल्सो बिकम गॉड सेंट। तो मैं यूजुअली कहूँगी यहाँ, एक बहुत क्विकली मैं कहना चाहूँगी कि हम उनको बोल देते हैं MD है, होते हैं जो। सो क्या है, कई बार हम उनको खुदा मान लेते हैं, मेडिकल डीटीज, बट दे एक्चुअली आर नॉट मेडिकल डीटीज। वो भी उतना ही उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से ऑपरेट कर रहे हैं। जो अंदर हमारे दैट पावर दैट रिजाइड्स विद इन अस, दैट ब्यूटिफुल पावर that resides within us, which flows from us, every cell, every muscle and tissue, that is what we need to work upon. And that is true well-being, and that is what brings us back with an absolute light. Thank you so much. बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात आपने कही। और आप मैम, आपकी बातें जब भी सुनता हूँ बड़ा प्रेरित हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि अपने आप मोटिवेशन वाली से क्लास हो गई। आपकी बात सुनकर मुझे वो शकील आजमी साहब का शेर याद आ गया कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हाँ। तो कितना सुंदर आपने एग्जांपल दिया, और प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कोरोना के दौरान जब आपका 35 kg वो डाउन भी हो गया, उसके बावजूद आपने कमिटमेंट कर लिया और एक मोटिवेशन कहीं खुद के जो मकसद का जिसका हम बात करते हैं कि वो मकसद पहचान लिया कि मुझे जीना है, क्यों जीना है वो जान लिया। तो उसके लिए फिर अंदर से अपने आप एक प्रेरणा, एक शक्ति आई जिसने आपको स्वस्थ भी कर दिया। और आज आप हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे जैसे ढेरों लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे